फ्रेंड, एक हज़ारों मेरी बहना के आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं। एपिसोड जो है यहाँ पर शुरू होता है। मानवी जो है बीजी से बात कर रही है और बीजी वो कहती मुझे पता है बीजी आप क्या सोच रहे हो, आप विराट और मेरे बारे में सोच रहे हो, लेकिन मेरी जीविका दी की खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है और मैं दोनों परिवार की खुशी बर्बाद नहीं कर सकती, इसलिए हमने सब कुछ खत्म कर दिया। तभी डब्बू वहाँ पर आता है और कहता है जीविका दी आई है। तभी मानवी जो अपनी चप्पल उतारती है और उसके ऊपर फेंकती है और कहती है ऐसे भद्दे मजाक मुझे पसंद नहीं। और वो कहते और इतने में पीछे जो जीविका उसकी तरफ देखती है, कहती कि मैं सच में हूँ। मानवी उसको देखती है और शॉक्ड हो जाती है और फिर वो उठकर जीविका के पास जाती है और कहती कि दीदी आप सच में हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा और आप यहाँ अचानक कैसे आए। वो कहते हैं कि हाँ वो मानवी मैं सच में हूँ। वो दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं, लेकिन मानवी को जो अभी भी यकीन नहीं होता। वो कहती है कि लेकिन आप अचानक यहाँ पर कैसे आ सकते हैं और भगवान ने शायद मेरी सुन ली। मैंने भगवान से आज प्रार्थना की थी कि आज कैसे भी करके आप आएंगे इधर। फिर मानवी जो है बहुत खुश है। जीविका जो है उसके बालों को देखती है और कहती है कि मैंने कहा था ना कि एक दिन तेरे बाल जो है वापस से घने वापस आएंगे। और फिर इधर बीजी जो है जीविका से गले मिलती है और कहती है कि तू अचानक यहाँ पर कैसे आई। और वो कहती है कि मैं मानवी से मिलने के लिए आई हूँ। फिर मानवी के लिए वो आती है और वो फिर मानवी को जो है गिफ्ट जो दिया था वो भी वापस लेकर आती है। जीविका जो है मानवी को देखकर भावुक होती है और फिर जीविका जो है मानवी को राखी बांधती है। वो अपने बचपन की जो राखी उसको याद करते हैं। मानवी जो है वो भी जीविका को राखी बांधती है, दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। फिर जो मानवी ने गिफ्ट दिया था वो जीविका लेकर आती है। वो कहती है कि ये गिफ्ट तो मैंने आपको भेजा था, आप इसे वापस क्यों लाए। बोले तेरा गिफ्ट है इसलिए मैं इसे तेरे सामने ही खोलूंगी। जैसे ही जीविका जो है अपना गिफ्ट खोलती है उसे पता चलता है कि ये मानवी की जो डॉल वो डॉल है जो मानवी कभी किसी को नहीं देती थी। बीजी कहती है तो तेरी डॉल है जिसको तू हाथ भी नहीं लगाने देती थी। वो कहती हाँ, लेकिन अब ये डॉल मेरे आने वाले भांजा या भांजी के लिए है। और जीविका कहती है तो अच्छा, मतलब मेरी अब कोई वैल्यू नहीं है और तुम उसके लिए अपनी डॉल तक कुर्बान करने को तैयार हो। वो कहती कि हाँ दीदी, क्योंकि वो है ही इतने स्पेशल। और फिर वो कहती लेकिन दी मेरा गिफ्ट कहाँ है। तो बोले तेरे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, बस जैसा मैं कहती हूँ वैसे ही करना है और जहाँ मैं ले जाऊँ वहाँ चलना है। वो जो उसकी आँख बंद करके हॉल में लेकर आती है, वहाँ सामने विराट खड़ा होता है और वो उससे कहते हैं कि अब आंखें खोलो। जैसे ही वो आँख खोलती है वो विराट को देखती है, दोनों के एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं और म्यूजिक बजता है। मानवी को फिर से बोलती मुझे यकीन नहीं हो रहा। वो फिर आंखें बंद करती है और फिर से खोलती है और वो कहती है कि विराट सच में यहाँ पर। वो कहती है कि मैं एक बार हाथ लगाकर चेक करूँगी। वो विराट गाल आगे करता है, मानवी जो चेक करती है। बोले दी तो ये सरप्राइज था मेरे लिए। जीविका कहती हाँ। बोले लेकिन तुम यहाँ कैसे आए विराट, और मैंने तुमसे कहा था ना कि अब हम पहले ही सब चीज़ें ख़त्म कर चुके हैं और तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। दादाजी को बहुत घर वालों को बहुत बुरा लगेगा। तभी वहाँ पर दादाजी आते हैं और कहते हैं कि किसे और क्यों बुरा लगेगा। ये देखकर मानवी जो है चौंक जाती है और जीविका के पीछे छिप जाती है और कहती है कि दी ये क्या हो गया। और मैं उससे कितनी बड़ी गलती हो गई जो यहाँ पर दादाजी और स्वामी ने बुआ दी, मुझे इनसे बचा लो। फिर वीरेन आता है और उसके बाद फिर कादम्बरी, श्लोक, इंदर और वंशिका ये सब लोग आते हैं, जिसे देखकर मानवी जो है बहुत घबरा जाती है। जीविका से कहती कि मैंने ऐसा कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया कि पूरा वडेरा परिवार यहाँ पर आ गया, मेरी कोई गलती नहीं है। ऐसे करके बोलता है वे दादाजी कहते कि जो कुछ भी तुमने बिगाड़ा है अब सब तुम्हें ही सुधारना होगा। लेकिन जीविका जो मानवी जो उसे समझ नहीं आ रहा। जीविका जो है मन ही मन मुस्कुराती है और विराट जो है उसको देखता है और जीविका कहती है कि अब मैं कुछ भी नहीं बोल सकती, क्योंकि ना मैं अब अपने देवर की साइड ले सकती हूँ ना अपनी बहन की, और अब मैं सिर्फ देखूंगी तो अपनी देवरानी। बोले दी किसकी बात कर रही हो आप। तभी दादाजी जो है आते हैं और मानवी को लेकर बीजी के पास जाते हो। बीजी से हाथ जोड़कर कहते हैं कि मैं यहाँ पर अपने पोते विराट के लिए मानवी का रिश्ता मांगने आया हूँ। बीजी ये सुनकर चौंक जाती है और कहती कि लेकिन ये कैसे हो सकता है। और जो वो दादाजी है वो कहते कि बस अब हम आपका जवाब जानना चाहते हैं, हमने अपना फैसला बता दिया। वंशिका जो है वो भी सब लोग वहाँ पर खड़े रहते हैं। तब भी बड़ी बीजी जो है कन्फ्यूज़न में, और जो जो बीजी है वो कन्फ्यूज़न में। बड़ी बीजी कहती है कि मैं इस घर की बड़ी हूँ और ये कौन होती है फैसला करने वाली, जो भी फैसला होगा वो मैं ही करूँगी। और कहती है कि हाथ जोड़कर उससे बोलती है कि आप विराट का रिश्ता हमारे लेकर आए, हमें अपनी पोती के लिए आप लोगों से अच्छा घर नहीं मिलेगा और हमें ये रिश्ता कबूल है। और ये सुनकर जो दादाजी और सभी लोग खुश हो जाते हैं। फिर इधर दिखाते हैं कि फिर सभी लोग जो हैं इस बात पे मुस्कुराने लगते हैं। और फिर बीजी जो अभी भी कन्फ्यूज़न में है और वहाँ पर जाकर बड़ी बीजी जो है उससे कहती है कि अब तुम क्या कहना चाहती हो, तुम बताओ कि तुझे ये कबूल है या नहीं। फिर जो बीजी है वो हाथ जोड़ती है और कहती है कि हमें रिश्ता कबूल है। और फिर उसके बाद बीजी जो है विराट से पूछती है, वो कहता है मुझे तो कब से कबूल है। सब लोग जो हंसने लगते हैं। फिर वो मानवी से पूछती, मानवी जो शर्मा जाती है। इधर फिर जीविका, वीरेन, विराट और सब खड़े रहते हैं। जीविका जो है मानवी को इशारा करती है सभी का आशीर्वाद लेने के लिए
विराट और मानवी जो है पैर छूने के लिए झुकते हैं, तभी दोनों की फिर से सर टकरा जाता है। फिर उसके बाद वो अपनी बीजी से मिलती है और फिर बीजी का दोनों आशीर्वाद लेते हैं, वंशिका का लेते हैं। और फिर दोनों जो है स्वामिनी के पास जाते हैं। स्वामिनी जो है वही गुस्से में रहती है। फिर मानवी जो है उसके पैर छूती है, दोनों को खुश रहने का आशीर्वाद देती है। मानवी फिर बाद में उसके गले लगती है और कहती है थैंक यू सो मच बुआ जी। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। इधर डब्बू और पिंकी चाची जो है खड़े रहते, चाचा कहते हैं कि उनके लिए तुम कुछ नाश्ता वाश्ते का इंतज़ाम तो करो। वो कहते हैं हाँ, लेकिन फिर दादाजी कहते हैं कि नहीं, हम रास्ते में से खाना खा कर आए हैं और अब हमने तो बोले ठीक है आप ये सोने की तैयारी। वो कहते हैं कि नहीं, हमने एक होटल बुक कर लिया है और हम वहीं रुकेंगे। वो कहते हैं नहीं, हमारा घर इतना छोटा भी नहीं है, आप सब यहाँ पर रुक सकते हो। वो कहते हैं कि नहीं, अब हम सुबह आएंगे। पिंकी जो है वो कहती है कि ठीक है आप यहाँ पर आइएगा, मैं गर्मा गर्म नाश्ते का इंतज़ाम करूँगी। वो कहता है कि सिर्फ नाश्ता। सब लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कहते हैं कि कल हम रोके की रस्म करना चाहते हैं। ये सुनकर सभी खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि कल हम सीधे रोका करने आएंगे और रोके का शगुन यहाँ पर लेकर आएंगे। इससे सभी लोग खुश हो जाते हैं। मानवी और विराट भी खुश हैं। यहीं पर एपिसोड खत्म। आने वाले एपिसोड के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।